एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 32 जिसमें हम परसेंटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड और कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कराऊंगी। इससे पहले 2-3 वीडियोस और बनाई हैं, वो देख लेना। वीडियो नंबर 31, 30, 29 जिसमें परसेंटेजेस के कुछ और टाइप्स हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा परसेंटेज। तो फिलहाल शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 1 लाख। एक गांव है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है। फर्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 10%। पहले साल जो है वो 10% से कम हो गई। 1 लाख से 10% कम हो जाना यानी 10,000 लोग कम हो गए, यानी 90,000 रह गई। फिर सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाय 20%। तो जो नई पॉपुलेशन थी ना 90,000, वो और ज़्यादा सेकेंड ईयर में 20% और कम हो गई, तो 90,000 का 20% और कम हो गया। इसी तरह थर्ड ईयर इट डिक्रीज बाय 10%। फिर जो नई पॉपुलेशन थी 2 साल के बाद, 90,000 का 20% कम करने पर जो आया था उसका भी 10% और कम हो गई। तो इस तरह से ग्रेजुअली हर साल जो है पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर्स। इन 3 साल के बाद, इतना कम होने के बाद विलेज की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी। तो एक तो तरीका ये है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि पहले साल में पॉपुलेशन 1 लाख थी, 10% कम हुई, तो 1 लाख का 10% निकालो, उसको माइनस करो, आपके पास 90,000 आएगा। फिर दूसरे साल में 90,000 का 20% निकालोगे, उस 20% को जो भी आएगी वैल्यू उसको 90,000 में से माइनस करोगे। फिर दोबारा जो वैल्यू आएगी उसको 10% निकाल के फिर दोबारा 10% माइनस करोगे, तो आपके पास फाइनल 3 साल बाद वाली पॉपुलेशन आ जाएगी। पर ये प्रोसेस बहुत लंबा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है और क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको ऐसा तरीका सीखना है जिसमें आपको टाइम जो है वो कम लगे। तो इसको करने का एक आसान तरीका ये है, ध्यान से देखना। अभी तक पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो परसेंटेजेस की, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे परसेंटेज जो है रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं देखिए तो प्लीज़ पहले वो देख लो, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। पहले साल में हुआ क्या, पॉपुलेशन 1 लाख थी, 1 लाख से 10% कम हो गई। तो 1 लाख को अभी छोड़ो, 10% कम होने का मतलब क्या होता है, 10% कम होना। यानी मान लो 100% थी, 100% से कितनी हो गई, 10% कम, मतलब 90% हो गई। ठीक है, ये बात मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाई है, हम हर क्वेश्चन को इसी तरह कर रहे हैं। 100% से 90 हो गई, यानी कि रेशो में 10 से 9 हो गई। ठीक है, इस 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो 10 से 9 हो गई। इसी तरह सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन जो है फिर 20% कम हो गई। तो जितनी भी पॉपुलेशन थी 10 से कितनी हो गई, 10 से 20 कम हो जाना, यानी 100 से 80 हो जाना। तो 10 से 8 हो गई, ये भी मैं बोल सकती हूँ। तो मैं अभी सिर्फ रेशियो लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, रेशियोज लिख रही हूँ बस, कि 10 से 9 हो गई पहले साल में, फिर दूसरे साल में 10 यानी 100% रही होगी, उससे 80% हो गई, यानी अगले साल 10 से 8 हो गई। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड ईयर में फिर से 10% और कम हो गई। तो थर्ड ईयर में 10% कम होना यानी 100 से 90% रह गई, यानी 10 से फिर 9 हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो एक तो हमारे पास 10 से 9 है एक साल में, फिर 10 से 8 हुई अगले साल में, और फिर 10 से 9 हुई थर्ड ईयर में। राइट, अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास थी 1 लाख। इनको मल्टीप्लाई करो, 9, 8 और 8, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 648, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1000। 1000 की जगह पॉपुलेशन 1000 होनी चाहिए थी, ये 1000 की जगह पॉपुलेशन हो गई 648। तो 1000 की वैल्यू अगर 1 लाख दी हुई है, 1 लाख दी हुई है, तो 1000 की वैल्यू 1 लाख हो गई। तो यहाँ से देखो 1000 में मैंने कितने ज़ीरो लगाए हैं, 2 ज़ीरोज़ और 1 लाख लगा दिए, हो गया। तो यहाँ पे भी 64800 हो जाएगी। बस आपका आंसर आ गया है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में ये पॉपुलेशन जो थी वो टोटल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो है जो डिक्रीज होने के बाद रह गई है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोग डिक्रीज हुए हैं, कितने लोग कम हुए हैं, तो दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करोगे, 1 लाख में से 64800 हटाओगे, यू विल गेट 35200। इतने लोग की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई नंबर्स में। अब अगले पार्ट में पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, कितना परसेंटेज डिक्रीज आया।
तो ये तो नंबर में है, इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1,00,000 का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1,00,000, 1,00,000 का मुझे परसेंट निकालना है 35200। ये कितना परसेंट है? 1,00,000 में से ये कितना परसेंट है? इंटू 100 कर दो। 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये आएगा 35.2%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको ये समझ आ जाएगा आपको करने में इसको शायद आधा मिनट भी ना लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Population of a village increased by 16 2/3% in first year, decreased 11 1/9% in second year, and 14 2/7% in third year। तो आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आपको दिख रहा है और ये परसेंटेजेस दिख रही हैं, इसको अगर कन्वर्ट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 करके आप इसको कन्वर्ट करोगे परसेंटेज टू रेशियोज। लेकिन मैंने आपको याद होगा, इससे 2 वीडियो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है, जिसमें सारी कन्वर्जन ऑलरेडी किए हुए हैं। आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको ये कन्वर्जन याद हो जाएंगे। जैसे 16 2/3%, 16 2/3% जो होता है आपका, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। ये परसेंट का जो वैल्यू है 1/6 होता है। 11 1/9% जो है आपका, वो 1/9 होता है। इसी तरह 14 2/7% जो है वो आपका 1/7 होता है। ये वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगी पहले से तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो वो बोल रहा है फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, पहले साल में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। कितना? 16 2/3 यानी 1/6। अब 1/6 इंक्रीज होने का मतलब क्या है? 6 से 1 बढ़ गई, यानी 6 से 7 हो गई। ठीक है, 6 से ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है, इसका मतलब इतने से 1 जो है उसका चेंज आ गया इतने में। अब क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियसली मैं 1 बढ़ा दूंगी, 7 कर दूंगी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में डिक्रीज 11 1/9%, तो 1/9 जो है डिक्रीज हो गई है, तो 9 में से 1 कम हो गया, तो 9 यहाँ लिखोगे। 9 से 1 कम यानी 9 से 8 हो गई। इसी तरह थर्ड ईयर में क्या हुआ? एंड 14 2/7 इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 14 2/7 जो है वो डिक्रीज हो गई, तो 1/7, 7 में से 1 कम यानी 7 में से 6 हो गई। इतनी बात अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। आप कैंसिल कर सकते हो, जो कैंसिल हो रहा है 6 से 6, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ये 9:8 है। तो रेशो का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में पॉपुलेशन थी और इतनी रह गई। ये 9 पॉपुलेशन होनी चाहिए थी रेशो में और 8 रह गई। इसका मतलब आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल पॉपुलेशन। आपको ये टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। पॉपुलेशन लेफ्ट एट एंड ऑफ द 3 ईयर्स इज 64,000। देखो जितनी 3 साल के बाद, ये 3 साल के जो चेंजेस आए हैं, इसके बाद जो पॉपुलेशन का रेशो बचा है वो 8 बचा है। ठीक है, तो यानी ये बची हुई रेशो में है वैल्यू, और ये नंबर्स में हमें दिया हुआ है 64,000। इतने लोग बचे हैं, तो 8 की वैल्यू 64,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 64,000 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, यू विल गेट, इन दोनों को कैंसिल करोगे 8,000 आएगा। अब 1 की वैल्यू अगर 8,000 है एक पार्ट की, तो 9 पार्ट की कितनी होगी? 8,000 इंटू 9 कर दो, यू विल गेट 9 8 72, 72000। तो 9 पार्ट की वैल्यू इतनी। इसका मतलब क्या है? इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए 3 साल पहले, और बची कितनी? 64,000। आपका ये 72,000 आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, ए परचेज्ड अ स्कूटर इन ₹42,000, ही सेल्स इट टू बी एट अ लॉस ऑफ 30%। तो ए ने 42,000 का स्कूटर खरीदा और उसको बी को बेच दिया। ठीक है, किसमें? लॉस ऑफ 30%, 30% के नुकसान में बेच दिया। बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 16 2/3%। बी ने फिर सी को बेच दिया, कितना? 16 2/3% के लॉस में। दोनों को लॉस हुआ है, तो नीचे वाला साइन जो है ये मैं लॉस के लिए लगा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सी सेल्स इट टू डी। अब सी ने इसको डी में को बेच दिया एट अ गेन ऑफ 14 2/7%। तो इसने 14 2/7% के गेन में, ये ऊपर वाला यानी गेन का निशान है, इसको गेन में बेचा है। फाइंड द सीपी ऑफ डी। अब डी ने कितने में खरीदा आपको वो बताना है। तो क्वेश्चन देखो, देखने में तो आपको लग रहा है तो बहुत मुश्किल है या बहुत लंबा क्वेश्चन है, निकालने सारी चीज़ें निकालने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप रेशोज से काम करो तो देखो क्या हुआ है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरह से प्रोसेस है।
ओके, तो ए से शुरू करते हैं। 42,000 का जो है स्कूटर था, उसको 30% डिस्काउंट में बेच दिया, 30% लॉस में बेच दिया। यानी अगर 100% का स्कूटर रहा होगा तो उसको 70% में बेचा होगा, यही 30% लॉस का मतलब है। ठीक है, तो 10 से रेशो की मैं बात करूँ तो 10 से 7 में बेचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी से सी पे गया, कैसे? 16 2/3%। अब 16 2/3 पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया 1/6 होता है, लॉस में बेचा है 1/6 के, यानी अगर 6 वैल्यू उसकी रही होगी तो एक नुकसान यानी 5 में बेचा होगा। ठीक है, अब सी और डी पे आओ। 14 2/7 का मतलब है 1/7। तो 1/7 मतलब अगर 7 में डी ने खरीदा है, 7 में, तो उसने एक गेन में बेचा है, 7 में से एक गेन यानी कि 8 में बेचा होगा। राइट, तो ये रेशोज के जो रेशो आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब जो कैंसिल होता है वो आप कैंसिल कर दो। जैसे कि मुझे 7 7 यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मुझे 5 और 10 2 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। फिर 2 और ये 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और 4 और 6 3 एंड 2 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास रेशो बचा 3 एंड 2 का। राइट, तो अब ध्यान से देखो, ये जो 3 है इसकी वैल्यू दी हुई है 42,000, यानी ये जो 3 पार्ट है ये 42,000 के बराबर है। ये इनिशियल वैल्यू है आपके स्कूटर की। अभी क्या वैल्यू रह गई है? इतना सब महाभारत होने के बाद 2 पार्ट वैल्यू रह गई है इसकी। ठीक है, तो 42,000 3 पार्ट की वैल्यू है, तो 2 पार्ट की कितनी होगी ये निकालना है बस आपको। 3 पार्ट की वैल्यू 42,000 है, तो एक पार्ट की कितनी होगी? 42,000/3 कर दो। इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 14,000। एक पार्ट की वैल्यू 14,000 है, तो दो पार्ट की कितनी होगी? 14,000 इंटू 2 कर दो, इट विल बी 28,000। ये आपका आंसर है, यानी कि जो डी के पास जिस रेट में स्कूटर गया है वो है 28,000 रुपये।